इस तरीके से जो है प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, सबको यहाँ पर संबोधित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरीके से जो है अपने सभी मंत्रियों का, मंत्रिमंडल से जुड़े लोग, उसके अलावा सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, सभी का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ पर नजर आया। वाकई में कह रहे हैं कि ऐसे जिनके कार्यकर्ता हैं जो दीपावली के वक्त भी जो है अपने घरों में नहीं गए, तो उन्होंने विधानसभा में यहाँ पर दीपावली मनाई थी और आज एक बार फिर से जो है चुनाव जो है यहाँ पर फिर से दीपावली मना रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी रोशनी भी है भाजपा मुख्यालय में और जीत का सेहरा तो खैर यहाँ पर नहीं। उसके अलावा जो आप देखें किस तरीके से रंगीन साफे जो है सभी ने यहाँ पर सिर पर बांधे हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर जो है हमारे साथ में जो है मौजूद यहाँ पर अतिथि जिस तरीके से जो है शांता जी भी हैं, पिंकी जी भी हैं। हमने इनके साथ चर्चा हम लगातार कर रहे थे, लेकिन बीच में क्योंकि बहुत ज़रूरी तस्वीरें दिखानी थी, इसके बाद फिर से हम यहाँ पर चर्चा में शामिल हो चुके। बात हम कर रहे थे यहाँ पर मैं उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से जो है सलूम्बर की यहाँ पर जीत हुई है और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो नतीजे वो भी आपने देखे। अब मैं जो है एक सवाल लेकर जो है यहाँ पर प्रकाश जी से कनेक्ट करता हूँ। प्रकाश जी, झारखंड और महाराष्ट्र ये दोनों जिस तरीके से चुनाव रहे, यहाँ पर आप देखें कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो है पिछले 5 साल में काफ़ी ज़्यादा उठा पटक रही है यहाँ पर में। उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं और अब सभी इस चीज़ को यहाँ पर मान रहे हैं। लेकिन आखिर क्या, कहाँ पर जो है कांग्रेस ऐसी बड़ी गलती कर देती है जिसकी वजह से जो है वो इतना पीछे, चलिए ठीक है हार यहाँ पर हुई उनके, लेकिन जो यहाँ पर इनका जो गैप रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। 57 सीट पर ही है, जबकि इतना बड़ा गठबंधन है वहाँ विकास आघाड़ी का। रवि जी, सही कहा आपने कि झारखंड और महाराष्ट्र में काफ़ी उठापटक रही है और कांग्रेस कहीं कहीं लगातार पीछे जा रही है और उसका जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है और उसके बारे में इनको चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे जो लगता है जो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर संगठन में इनके कहीं न कहीं कोई कमी है जिसको मजबूत किया जाना चाहिए। और जो ग्रुपिज्म हम जो लोग देखते हैं वो कहीं न कहीं भाजपा में भी नज़र आता है, लेकिन कांग्रेस में पिछले कुछ सालों में ये ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे वो स्थानीय स्तर पर हम ले लें और चाहे राज्य स्तर पर ले लें, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी बातें ग्रुपिज्म को लेकर उठती है। हालांकि अभी राहुल गांधी इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन जब गठबंधन की जब बात आती है तो कहीं न कहीं वो गलती कर बैठते हैं इसमें। अगर हमने जो एनालिसिस किया, अगर कांग्रेस अपने तौर पे, खुद के तौर पे अगर ज़्यादा सीटों पर अगर महाराष्ट्र में लड़ती तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था कि जो गलतियां उद्धव ठाकरे और उनके संगठन, साथ के संगठन के लोग जो कर रहे थे उसको बहुत ही गंभीरता से महाराष्ट्र के लोगों ने लिया है उसको। ये जो आप जो बम्पर जो महायुति को जो अब तक का मतलब रिकॉर्ड कह दीजिए कि 222 सीटें और अकेली भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेकर आ रही है, तो ये महाराष्ट्र की जनता ने कहीं कहीं सोच विचार के ही ये परिणाम दिया होगा। जो बातें जो सांप्रदायिकता की बात अभी जो कर रही थी, आशा जी कर रही थी, शांता जी कर रही थी कि सांप्रदायिकता है, तो सांप्रदायिकता तो देखिए कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके सांप्रदायिक दंगे होते आए हैं। उस वक्त भी हजारों हिंदू कटे थे, हजारों मुस्लिम भाई जो वो कटे थे लगातार। जो उसके बाद में भी कई सारे शहरों में दंगे हुए हैं। भ्रष्टाचार आप रोक नहीं सकते उसको, महंगाई जो है उसको रोक नहीं सकते, कई सारी चीज़ें हैं। तो इस पे और कुछ चीज़ें जो है कांग्रेस का जो बयान जो आते हैं चुनाव के पूर्व में या कुछ चीज़ें जो आती है ना, वो मेरे को लगता है कि मतदाता बहुत ही गंभीरता से उसको साथ में लेता है। आज का जो मतदाता है वो अब वो ऐसा नहीं कि अनपढ़ है, आप उसको कह दोगे और वो उस पर जाके वोट दे देगा। अभी मैं जैसे सलूम्बर का आपको उदाहरण देता हूँ, हमने सलूम्बर का दौरा किया वहाँ पे, तो सलूम्बर आदिवासी इलाका माना जाता है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। वो आपको आप देखेंगे कि वहाँ पे जो साक्षरता का जो स्तर है वो तो तेज़ी से बढ़ा है। तो गाँव में, भारत के जो गाँव है वहाँ पे भी तेज़ी से साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं पे लगता है कि कांग्रेस कहीं गलती कर रही है।
चलिए प्रकाश जी, अब एक सवाल जो है मैं यहाँ पर अब जो है एक सवाल जो है शांता जी से करूँगा, उसके अलावा एक सवाल जो है पिंकी जी से करूँगा, क्योंकि दिल्ली से जो तस्वीर है वो लाइव वहाँ पर आ रही है, क्योंकि ढोल नगाड़े बजना वहाँ पर शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द जो है मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात जरूर यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति ने यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन यहाँ पर किया है वाकई में चौंकाने वाला यहाँ पर रहा है। तो और बात झारखंड की भी खैर यहाँ पर होगी, लेकिन मेरा एक सवाल जो है यहाँ पर शांता जी से। शांता जी, यहाँ पर आप मुझे बताएं कि परिणाम तो सामने आ चुके हैं, हरियाणा भी आपने देख लिया, उसके अलावा अब महाराष्ट्र का भी आपने देख लिया, सलूम्बर में भी है, और जो उपचुनाव थे वो परिणाम भी आप देख लिए। 7 सीटों पर में भी जो है कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही जो है अपनी सीट को बचा पाई है यहाँ पर में। अब क्या क्या करेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस के जो है वो सिर्फ अब मंथन ही करेंगे या मंथन के अलावा भी कुछ यहाँ पर हो पाएगा? दूसरी बात ये कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस लगातार यहाँ पर पिछड़ी, तो क्या कार्यकर्ता खुद को अकेला महसूस करने लग गया है यहाँ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता पार्टी के साथ है और मंथन की जो बात है वो मंथन तो हमेशा ही करेंगे, लेकिन एक दौर आता है परिवर्तन का। अभी जो दौर है वो बीजेपी का दौर है, परिवर्तन का दौर है। जनता ने परिवर्तन चाहा है और परिवर्तन होना भी चाहिए, ताकि पता चले जनता को कि किसने कितना काम किया। 70 सालों में हमने कितना काम किया और बीजेपी ने 10 सालों में कितना काम किया। परिवर्तन हुआ तो उसी से ही कंपैरिजन होता है। पार्टियां तो हमेशा मंथन करती ही हैं, लेकिन ये परिवर्तन होना चाहिए जिससे जनता जो है कंपैरिजन कर सके। अभी आप देख रहे हैं कि 2014 से जो सरकार चली है वो सिर्फ सांप्रदायिकता के दम पे लड़ी है, और जो कांग्रेस की सरकार है वो हमेशा विकास के मुद्दों पर लड़ी है, डेवलपमेंट के मुद्दों पर लड़ी है। हमारी देश की सुरक्षा, हमारे देश का नौजवान कैसे सुरक्षित हो, महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, हमारी सरकार कैसे चले और हमारा देश का भविष्य कैसे। शांता जी, वक्त बहुत ज़्यादा तो अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी बार जो है सांप्रदायिकता की बात की आपने, कि सांप्रदायिकता को लेकर जो है चुनाव लड़ा है, सांप्रदायिकता को लेकर चुनाव लड़ा है, पहले भी आपने कहा है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पर मैं, कि मैं चाहूँगा कि इसको आप किस तरीके से समझ पाएँ। बटेंगे तो कटेंगे का जो यहाँ पर जिस तरीके से नारा यहाँ पर जो है योगी ने दिया था यहाँ पर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद में उसको लेकर जो है उनके ही गठबंधन ने यहाँ पर उसका जो है अपोज भी किया था, उसको बदल कर जो है एक है तो सेफ है का नारा यहाँ पर दिया गया था। अब यहाँ पर जो बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप किस तरीके से समझते हैं, जरा मुझे भी समझाएं आप। देखिए, योगी जी ने उसका अपोज किया है। अपोज करने के बाद उनको समझ आ गया है कि हमारी सरकार ने ये गलत नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि ये जो नारा था ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था कि हिंदुओं आपस में बंटो मत। आप हिंदू नहीं है? नहीं, हम हिंदू हैं तो ये हिंदुओं को बांटना क्यों है? हिंदुओं को बांटना क्यों है? हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को बांटना क्यों है। हम बटेंगे तो कटेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाओ, हम बटेंगे तो कटेंगे, और अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा हिंदुस्तान विकास करेगा। हम हिंदुओं के लिए क्यों कहते हैं, सिर्फ एक हिंदुज़म को लेके क्यों चलते हैं? इतने टाइम तक जब हम 60 साल पुराने आज जुड़े हुए थे, तब कौन सा विकास हुआ था, ये बताइए ना। आपके सामने से मैं आपको विकास मैं आपको बताऊं कौन सा विकास हुआ था। हमारे हिंदुस्तान की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, नारी शक्ति। और जो डिजिटल जो डेवलपमेंट आया है वो राजीव गांधी जी लेके आए हैं। आज आप जिन भी सुविधाओं को भोग रहे हैं, नहीं सुनिए, आप मेरी बात को सुन लीजिए पहले। आप जितनी भी सुविधाएं आज भोग रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, इंडस्ट्रीज़ हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, रोड हो, जो भी हो, वो कौन लेके आया? वो कांग्रेस लेके आई। अगर कांग्रेस इसरो नहीं लेके आती, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। मैंने आपसे पहले भी कहा, आज जो आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? ये कांग्रेस पार्टी लेके आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है बटेंगे और कटेंगे के नारे पे नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है वो विकास के मुद्दे पे चलती है कि हमारे देश की जनता को सुविधाएं हम कैसे दे जाए, बेहतर से बेहतर सुविधा, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, उस पे हम कैसे। आपकी सरकार ने बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी थी, तो फिर आपको चेंज करने का उनको क्यों आया, कि क्यों उन्होंने फिर मोदी सरकार को लाया? वो मैंने आपसे इसी बात पे मैंने आपको कहा कि जनता को परिवर्तन करना चाहिए। एक दौर आता है परिवर्तन का। आपने एक दौर देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम का भी दौर देखा होगा। उस वक्त जो है बिल्कुल एक सीट थी, वो दौर भी था। और आज आप देखिए तो आज बीजेपी का दौर है और हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। जनता इसको पहचानेगी कि
किसने डेवलपमेंट किया और धीरे 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 अभी वो परिवर्तन हुआ तो फिर वापस उनको जब आपकी सरकार ने ज़्यादा परिवर्तन मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट किया था तो वापस उन्होंने उसको रिपीट क्यों किया उस सरकार को? परिवर्तन वापस कर देती ना वो। फिर उनको लगा कि ये 5 साल में जो मोदी जी आए हैं तो इनको वापस इन्होंने डेवलपमेंट ज़्यादा किया है तो उसी सरकार को तीसरी बार रिपीट किया उन्होंने। नहीं तो वो परिवर्तन वापस कर देती कि ये सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। क्योंकि आपके टाइम में, आज राजीव गांधी के टाइम में जितने घोटाले हुए, वो फर्स्ट घोटाला देख लो, चारा घोटाला देख लो, जो भी घोटाले हुए हैं, आज ये सब राजीव गांधी के आज 10 साल में 11 साल में आप देख लो, एक भी घोटाला निकाल के बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये घोटाला हुआ है आपकी सरकार में? आप देखिए, घोटालों की अगर बात करें तो घोटाले अगर 10 साल की लिस्ट हम निकालने लग पड़े तो हमारे पास 1 घंटा लग जाएगा। तो हम घोटालों की अभी आप इलेक्शन की ही बात कर रहे हैं, आप 2 घोटाले भी बता दें। आप इलेक्शन की बात करें, अभी तावड़े जी पैसे बांटते हुए नजर आए इलेक्शन जीतने के लिए जो है। वापस आपने आज पेपर पढ़ा होगा तो तावड़ा जी ने वापस उनके ऊपर मुकदमा किया है कि ये मेरे को मानहानि का मुकदमा करेगी यदि सरकार माफी मांगे। माफी नहीं मांगते हैं राहुल गांधी और ये, तो मैं वापस उनके ऊपर इतने करोड़ का दावा करूंगा। अब ये तो क्लियर बोला उन्होंने, आज के पेपर यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्लियर लिखा था उन्होंने। ये तो प्रोसीजर है कि उनके किसी के ऊपर इल्जाम लगा है तो वो कोर्ट में जाएगा ऑब्वियसली 100% जाएगा। तो ये तो प्रोसीजर है और प्रोसीजर में इसमें टाइम लगेगा, जो भी होगा। तो ये समय निकल गया, लेकिन आखिर आफ्टर ऑल वो पैसे बांटते हुए नजर आए आपको। आपने देखा, आप अडानी जी जो है, अडानी जी का आज मुद्दा चल रहा है, वो रिश्वत देते हुए, ये करंट मुद्दा है, ये करंट मुद्दा है। संसद सत्र चालू होता है उससे पहले मुद्दा उठा दिया जाता है, फिर वापस संसद सत्र खत्म होगा फिर शांत हो जाएगा। आपने ये नोट किया होगा, तो नहीं किया होगा तो फिर कर लीजिएगा कि जब भी संसद सत्र चालू होता है ये मुद्दा उठा लिया जाता है। क्यों? अब क्यों अडानी के पीछे आप पड़े? एक बात बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। और वापस अभी फिर देखिए आप, जैसे ही संसद सत्र खत्म होगा फिर ये मुद्दा शांत हो जाएगा। और तावड़े जी की जहाँ तक बात है तो उसका भी जवाब आपको थोड़े दिन में मिल ही जाएगा, आप देख लेना उसमें क्या जवाब मिलेगा आपको। यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि बीजेपी जो है अडानी अंबानी के ही डेवलपमेंट में क्यों लगी है, वो जनता के डेवलपमेंट की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ये सोचने वाले, ये हमारा जो सोच है, कांग्रेस ही सोच रही है कि अडानी और अंबानी से देश चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने सोच यही बना ली कि केवल अडानी और अंबानी बस। हमने सोच नहीं बनाई है, ये सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है। आप सामने देखिए आज अडानी जी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, किस वजह से? और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उनके ऊपर हाथ है मोदी जी का, तो उस वजह से। ये तो देखो मीडिया है, मीडिया कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कोई प्रूफ तो हुआ नहीं ना अभी तक। जब तक प्रूव नहीं होगा तब हम इसको चर्चा में ला भी नहीं सकते अभी तक। जब प्रूव होगा तो मोदी जी तो वैसे भी रिश्वत वाले जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो उनका भी नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हुए हैं तो ये किस्सा हुआ क्यों? ऐसा नहीं है, ये किस्सा होना ही नहीं चाहिए। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे तो होगा ना, प्रूफ तो होने दो आप उसको। आप प्रूव नहीं करोगे उससे पहले ही अपन आज कहेंगे कि उनको आज अरेस्ट कर लो। कैसे अरेस्ट? देखिए हम आज चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जब प्रूफ होगा तो उस वक्त की चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मुद्दा सामने है, एकदम सामने है, देश के सामने है कि क्या हो रहा है। जनता जो है बेरोजगार घूम रही है, सड़कों पे घूम रही है, और अडानी जी जो है रिश्वत दे रहे हैं, बाहर देशों में रिश्वत दे रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? कौन सी जनता सड़कों पे घूम रही? पहली बात तो ये आपने देखी ना हमने देखी। यदि आपने देखी हो तो बता दो कि जनता इतनी, आज भी देखो सेंट्रल से इतनी नौकरियों की निकली है। वापस अभी बीजेपी सरकार, फिर अब स्टेट की सरकार अभी कह रही है कि कल ही आपने मंथन पढ़ा होगा तो कल हमारे सीएम साहब ने मंथन किया कि इतने सारे लोगों को नौकरियां दो। मतलब रोज ये आ ही रहा है, वापस भर्ती निकाल रहे हैं, सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कौन सड़कों पे घूम रहा है? बेरोजगार तो कोई ऐसा आज आप चलो अपन कहते हैं बेरोजगार घूम रहा है। आज आप आपके घर आपकी कंपनी में आज एक ऐड दे दो कि हमको यहाँ इसकी बैंक क्लर्क की जरूरत है, ये कर, कितने आते हैं आपके पास? आप देख लेना। यही बात ये अब आपने खुद ही यही बात कह दी कि एक वैकेंसी आती है और उसके लिए कितने आते हैं। अगर वो जब जो बेरोजगार हैं तभी तो आते हैं, अगर बेरोजगार नहीं होते तो कैसे आते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं खुद ही समस्या से जुड़ी, मैं एक इंडस्ट्री चलाती हूँ। मैं आपको बता दूं, आज मैंने कितनी बार पेपर में निकाला है कि मेरे को एक कटर, जो मेरा बिजनेस है यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग का, मेरे को एक कटर की जरूरत है। आज एक बंदा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सब संतुष्ट है। तो वो बेरोजगार कहाँ से हुए बताइए? अगर संतुष्ट है, निकाल के हम थक गए।
कि हमको आज इतने कटिंग मास्टर की जरूरत है, हमको सिलाई मतलब मैनेजर की जरूरत है, कोई आना को तैयार नहीं है, तो मतलब वो बेरोजगार नहीं है, तभी तो नहीं आ पा रहे। एक बात बताओ, अगर संतुष्ट हैं तो न्यूज़पेपर खून से क्यों रंगे होते हैं कि बेरोजगारी आर्थिक मंदी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। आज हर रोज के आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप कहीं भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर सामने है। हम जब पढ़ते हैं सुबह तो हमें पढ़ते हुए डर लगता है कि हम कैसे पढ़ें, क्योंकि खून से रंगे होते हैं कि आर्थिक मंदी के कारण जो है आत्महत्या कर ली, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली, उसके पास नौकरी थी, उसका व्यापार नहीं चल रहा था, इस वजह से। अगर रोजगार है तो ये किससे क्यों हो रहा है? कहाँ बेरोजगार? ऐसी किस तरह की कोई न्यूज आप 1.101% पे जाएंगे? आप तो चाहे आपकी सरकार हो, हमारी सरकार हो, सब सरकार पे होता है, ये तो ऐसा नहीं है। 0.01% की हम बात यहाँ नहीं करें, हम बात करेंगे तो आज 80-90% की बात करते हैं, तो खून से रंगे हो तो पता लगता है। 0.01% पे तो चाहे किसी की भी सरकार हो, वो सब पे आएगा, ऐसा कोई वो वाली बड़ी बात नहीं है इसमें। आज न्यूज़पेपर का हर पन्ना जो है, हर पन्ना पहले जो है, अगर न्यूज़पेपर के 10 पन्ने तो एक पन्ने में जो है आत्महत्या की खबरें होती थी। आज हर पन्ने पे जो है आत्महत्या की खबरें हैं। ये बात आप गलत है। आप अकेले कैसे पढ़ रहे होंगे आत्महत्या की देखिए, पक्ष और खबरें? विपक्ष यहाँ पर जो है कभी भी एक साथ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है अपने जो है जिस तरीके से मतभेद है उसको लेकर यहाँ पर एक साथ हो सकता है। जिस तरीके से बात यहाँ पर शुरू हुई थी कि जो कटेंगे तो बटेंगे को बयान को लेकर जब यहाँ अंतिम बहस शुरू हुई थी, जबकि समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी बात जो है सांप्रदायिकता से होती हुई कहीं से कहीं भी पहुँच गई और अडानी अंबानी आखिरकार उसके अंदर बीच में आके। फिलहाल अब क्योंकि सुबह से लगातार जो है हम झारखंड, महाराष्ट्र और उपचुनाव को लेकर लाइव चर्चा में यहाँ पर जो है अपने अतिथियों को शामिल कर रहे हैं, हमारे गेस्ट को शामिल कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त हो चला है कि अब फिलहाल जो है इसको यहीं विराम जाए। इसके लिए अब प्रकाश जी हमारे साथ में बने। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे साथ लाइव चर्चा में बने रहे। शांता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि किस तरीके से जो है कांग्रेस भले ही यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में इतना पीछे रही, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर आकर अपनी बात रखी है। और फिलहाल पिंकी जी मांडा हमारे साथ में हैं, प्रदेश स्तर पर नेतृत्व करती हैं, बीजेपी को लेकर चलती हैं साथ में। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिलहाल मुझे लगता है कि अब आपके लिए काफ़ी खुशी वाले पल हैं यहाँ पर। जिस तरीके से अभी तस्वीरें चल रही, तो कुछ देर बाद अब मोदी जी यहाँ पर लाइव आने वाले हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको देंगे। फिलहाल आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।